हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज एच के। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। और आपके अंदर एक डर है, जब आप ट्रेड ले लेते हो उसके बाद में आप डरने लग जाते हो कि यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो उस डर को मैं निकाल दूंगा आपके अंदर से। दोस्तों, एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना। आपने कभी कोई काम नहीं किया है और आप पहली बार उस काम को कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा। अगर आपको बोल दिया जाए, आप रात में सो रहे हो, अगर आपको बोल दिया जाए कल सुबह उठ के आपको दुबई जाना है, वहां से ये सामान लेके आना है, आप पहली बार दुबई जा रहे हो, आपको पता नहीं है वहां पे जाके करना, कि आपका माइंड है जो वो पैनिक हो जाएगा, बिल्कुल आपको डर लगने लग जाएगा। सेम कंडीशन ट्रेडिंग के अंदर होती है। ट्रेडिंग के अंदर भी लोगों को डर लगता है। ट्रेडिंग के अंदर 3 टाइप के डर होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। आप नोटबुक ले लो, उसके अंदर आप लिखना जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपका ट्रेडिंग के अंदर जो डर है उसको निकाल सकते हो। और किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर है जो मार्केट के अंदर पहले से ही प्लान करते हैं, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से आपको प्लान करना है। फिर आप देखना 1 महीने 2 महीने के बाद में रिजल्ट, आप किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर बन के आते हो। वीडियो को एंड तक देखना, तभी जाके आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है हमारे सामने, ट्रेडिंग प्लान। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन पहले यानी कि नाइट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना ट्रेडिंग प्लान, कि मुझे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मुझे स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करनी है या फिर ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो मुझे कहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, किस में ट्रेडिंग करनी है, बैंक निफ्टी में करनी है या फिर निफ्टी 50 में करनी है। अगर आपको बैंक निफ्टी में करनी है तो आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन होता है तो मैं किस तरीके से प्लान करूंगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मेरा प्लान क्या रहना चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर मैं इसको किस तरीके से देख सकता हूं। क्लियर? सेम कंडीशन यही होगी निफ्टी 50 के अंदर। गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट। क्लियर? अगर बैंक निफ्टी के अंदर मेरे हिसाब से लिख लो आप, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर ओपन होता है तो ही मैं इसको गैप अप मानूंगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो ही मैं इसको गैप डाउन मानूंगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से कम ऊपर या नीचे ओपन होता है तो फिर मैं इसको फ्लैट मानूंगा। क्लियर? अब आप निफ्टी के अंदर लिख लो, अगर निफ्टी 25 से 35 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं इसको गैप अप मानूंगा। अगर 25 से 30 पॉइंट नीचे की तरफ ओपन होता है तो फिर मैं इसको गैप डाउन मानूंगा। अगर 25 से 30 पॉइंट के अंदर यानी कि नीचे 35 पॉइंट के नीचे नीचे या फिर 25 पॉइंट के नीचे अगर ये ओपन होता है फिर मैं इसको फ्लैट मानूंगा। क्लियर? अब आप यहां पे लिखोगे स्टॉक्स के बारे में, 7 से 8 स्टॉक है वो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। फिर वहां पे लिखना कि मुझे ये सेल करने हैं, सेल करने वाले कौन से हैं और बाई करने वाले कौन से हैं। क्लियर? आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि मुझे कितना ट्रेड प्लान करना है। 3 से 4 ट्रेड है जो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए वो आप यहां पे लिखोगे, यानी कि 1000 रुपए मेरा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए एक दिन के अंदर। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया? ये हो गया हमारा ट्रेडिंग प्लान। तो दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी। क्या है अनसर्टेनिटी? दोस्तों, हम लोगों ने प्लान किया था कि कल गैप अप ओपन हो सकता है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। क्लियर? हमने प्लान कर लिया, लेकिन कल के दिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 500 से 700 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया मार्केट, किसी न्यूज की वजह से या फिर किसी इवेंट की वजह से या फिर बजट चल रहा है। वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। हमने प्लान तो किया था गैप अप या फिर गैप डाउन, इस तरीके से मार्केट ओपन होगा, लेकिन कल के दिन क्या हुआ, 500-700 पॉइंट नीचे ऊपर खुल चुका है किसी न्यूज की वजह से। मान के चलते हैं कि आज जो फिलहाल इंडिया का माहौल है, कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान की जो अभी चर्चा चलती हुई दिखाई दे रही है। कभी भी युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बात है। बाई चांस अगर न्यूज आती है कि युद्ध हो गया है शुरू, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको हम नहीं रोक सकते हैं।
हमारा प्लान था कि गैप अप ओपन होगा, लेकिन गैप डाउन ओपन हो चुका है बहुत बड़ा, वो हमारे हाथ में नहीं है। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हमें रिस्क पर डे हमने जो डिसाइड कर रखा है, एक दिन के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए। अगर रिस्क पर डे के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और हमारा लॉस उसी के हिसाब से हुआ है तो हम सेफ है। अगर इससे ज्यादा होता है, हमने डिसाइड नहीं कर रखा है इसको रिस्क पर डे कितना होना चाहिए, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होगा, हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है। क्लियर? इसकी परिभाषा सिर्फ और सिर्फ इतनी है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हम लोग नहीं प्लान कर सकते, जैसे कि इवेंट, बजट, युद्ध, वॉर, या एनएससी से डाटा आना बंद हो जाना, ब्रोकर का बंद हो जाना, अगर ये सारी चीजें होती है तो उसको हम लोग अनसर्टेनिटी लॉस के अंदर डालेंगे। अगर अनसर्टेनिटी से बचना है तो हमें रिस्क पर डे को फॉलो करना पड़ेगा। हमारा जो रिस्क होगा उसी के अंदर हमारा लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, हम यही प्लान करेंगे। आई होप दोस्तों ये सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है पोजीशन साइजिंग या फिर क्वांटिटी। इसको हमें किस तरीके से कंट्रोल में करना है। दोस्तों जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से समझ जाना, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन सकते हो प्रॉफिटेबल। अगर आपसे कोई पूछे कि किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप एक प्रोसेस उसको बता सकते हो कि ये स्टेप फॉलो करो, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, मार्केट से बड़े प्रॉफिट कमाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क रिवार्ड रेशियो को बड़ा रखना पड़ेगा। आपको बड़े प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। क्वांटिटी है जो अपने पास, उसको कम से कम रखना पड़ेगा। क्वांटिटी को कम रखना हमेशा, प्रॉफिट को बड़े रखना, जैसे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो 3, 4, इस तरीके से आप लोग प्लान करोगे तभी आपके पास पैसा आएगा। अगर आप लॉस में चल रहे हो अभी तक, तो आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो सही से फॉलो नहीं किया, आपके अकाउंट में बड़े प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्वांटिटी साइज को है कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं जो करते हैं स्कैल्पिंग, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उनका जो 30 दिन का प्रॉफिट होता है वो सारा कुछ चला जाता है। इस तरीके से एक स्पाइक लगाता है मार्केट, उनको स्टॉप लॉस लगाने का टाइम नहीं मिलता है और सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता है। एक महीने के अंदर जो छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं उसकी वजह से एक तो चार्जेस ज्यादा लगते हैं, उसकी हेडेक ज्यादा होती है थोड़ी सी, और एक बड़ा मोमेंटम आ गया बाई चांस तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका चला जाएगा। तो मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं हमेशा यही चीज ध्यान में रखता हूँ, मेरी क्वांटिटी साइज है वो हमेशा कम रहे और प्रॉफिट है वो कम से कम, रिस्क रिवार्ड रेशियो 3, 4 इस तरीके से प्लान करूं मैं, तभी जाके मेरा अकाउंट ग्रो होगा, वरना अकाउंट ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी पोजीशन साइजिंग कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग अपनी पोजीशन साइजिंग है जो निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक महीने का पूरे का प्लान करना पड़ेगा। मान के चलो कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी है वो है 6,000 रुपए। एक महीने के अंदर आप मार्केट को 6,000 रुपए देना चाहते हो। आपको पता है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस होगा इस महीने का, वो होगा 6,000 रुपए। क्लियर? ये हो गया हमारा एक महीने का, एक मंथ मैक्सिमम लॉस होगा 6,000 रुपए का, हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब हमें एक वीक के अंदर मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए हमारा? 1,500 का, क्योंकि एक महीने के अंदर लगभग 4 हफ्ते होते हैं। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि एक दिन के अंदर मुझे मैक्सिमम लॉस कितना करना है। आपको मैक्सिमम लॉस करना है 300 रुपए का। क्लियर? अब यहां पे बात आती है कि आपको एक दिन के अंदर कितने ट्रेड प्लान करने हैं। आपको एक दिन के अंदर 3 ट्रेड प्लान करने हैं। तो एक ट्रेड का कितना लॉस हो गया? एक ट्रेड का हो गया आपका 100 रुपए मैक्सिमम लॉस। कितना हो गया? मैक्सिमम, आप अगर नया ट्रेडर हो, मैक्सिमम 100 रुपए आपको प्लान करने हैं एक ट्रेड के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपका महीने का मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 6,000, हफ्ते का होना चाहिए 1,500, डे का होना चाहिए 300 और एक ट्रेड का होना चाहिए 100 रुपए का। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग गए हो, प्रॉफिट के अंदर हो, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर ये बढ़ गया तो फिर ये भी बढ़ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपने डिसाइड कर लिया कि एक ट्रेड के अंदर मैं 100 रुपए का रिस्क लूंगा। ठीक है, अब आपको क्वांटिटी निकालनी है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। आप सबसे पहली बात तो ये है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के अंदर ही ट्रेड करना होगा।
अगर आप नया ट्रेडर हो तो मान के चलो आपको आईटीसी बाई करना है। आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि आईटीसी का जो लेवल है अगर 100 रुपए से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 110 रुपए पे। क्लियर? आप यहाँ पे 100 पे बाई करना। आपको स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है कि हाँ जी स्टॉप लॉस है इसका 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए नीचे 95 पे इसका स्टॉप लॉस है। तो आप क्या करना, आपका जो लॉस था मैक्सिमम एक ट्रेड के अंदर वो था 100 रुपए का। आपको यहाँ पे 5 रुपए का गैप दिखाई दे रहा है तो 5 से डिवाइड कर देना 100 को, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 20 क्वांटिटी। आप यहाँ पे क्या करोगे, 20 क्वांटिटी को ऐड करोगे, स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 95, टारगेट हो जाएगा 110 का। जाएगा तो यहाँ पे 100 रुपए जाएगा और आएगा तो 200 रुपए आएगा। अगर यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ पे आपने बाय किया, जाएगा तो 100 जाएगा। अगर आ गया यहाँ से तो आपके पास कितने पैसा आएगा, 200 आएगा। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया 2। तो आप इस तरीके से क्वांटिटी निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया आपका महीने का लॉस कितना होना चाहिए, हफ्ते का लॉस कितना होना चाहिए, डे का लॉस कितना होना चाहिए, एक ट्रेड के अंदर लॉस कितना होना चाहिए। क्वांटिटी भी मैंने आपको निकालनी बता दी है कि आप किस तरीके से क्वांटिटी निकाल सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले रिस्क रिवार्ड रेशियो 2 के कम से कम 20 ट्रेड आपको प्लान करने चाहिए। फिर रिस्क रिवार्ड रेशियो 3 के हिसाब से आपको 20 ट्रेड प्लान करने चाहिए। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं बड़े प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूँ। आप अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो, प्रॉफिटेबल हो सकते हो धीरे धीरे। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।